हे एवरीवन, अभी हमें एएनए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि बरेली में सिचुएटेड है। जैसा कि आपको पता है, बॉलीवुड नाम से ही फेमस है, बॉलीवुड सॉन्ग से ही बरेली फेमस है। एक म्यूजिक है बॉलीवुड में, झुमका गिरा बरेली के बाजार में। जैसे कि वहाँ जो झुमका है ना, यहाँ इस कॉलेज के पास में ही अंडर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के पास में झुमका चौराहा है, उसके पास में यह कॉलेज है। आज हम बात करने वाले हैं इस कॉलेज का पूरा कैंपस टूर के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे, बच्चों से बातें करेंगे, हॉस्टल्स के बारे में जानेंगे, डॉक्टर्स से बातें करेंगे, इस कॉलेज के हॉस्पिटल में कौन कौन से विभाग हैं उसमें बारे में हम बात करेंगे, जैसे पंचकर्मा है और कौमार्य है। प्रिंसिपल से बात करेंगे, सारे डिस्कस करेंगे। इस कॉलेज के टोटल रिव्यू लेंगे हम बच्चों से और बताएंगे आपको कि यह कॉलेज क्यों बेस्ट है, खुद में क्यों यूनिक है यह कॉलेज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम आ चुके हैं एएनए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल कैंपस में है। हमारे साथ इस कॉलेज के बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, जिनसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। ये कॉलेज के बारे में क्या क्या है, सब छोटी छोटी क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है सारे बच्चों के लिए। चलिए हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मोनिका। आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। आप महाराष्ट्र से हैं तो आप यूपी के बारे में कैसे सोची कि यूपी कॉलेज लेना है मुझे, या फिर यूपी से अदर भी और भी बहुत सारे स्टेट थे, यही कॉलेज क्यों चूज किया आप? काउंसलिंग के थ्रू चूज किया। आपको मिला। आपको कैसे पता चला इस कॉलेज के बारे में? काउंसलिंग की थी, काउंसलर अदर स्टेट का था इसलिए। चलिए ठीक है। आप बताइए कि कॉलेज का एकेडमिक्स कैसा है? जी, मैं एकेडमिक्स तो वाकई अच्छा है और लेक्चर्स वगैरह डेली होते हैं और बाकी सारी चीज़ें होती हैं जैसे होना चाहिए मेडिकल कॉलेज में। जैसे डाइसेक्शन हो गया या फिर ब्लड ग्रुप के बारे में जानना या फिर बीपी मेजर करना, ये सारी चीज़ें होती है। देखिए, प्रॉपर क्लासेस लगती हैं कि नहीं लगती हैं, ये बताइए इसके बारे में। जी, क्या बोलते हैं, रेगुलर क्लासेस तो होती है हमारे कॉलेज में। क्लासेस के बारे में कोई इशू नहीं है। जितने भी सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट ईयर में आप लोग हैं 24 बैच से, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट के फैकल्टीज अवेलेबल हैं या नहीं है क्लास में, बताइए। जी सर, है, सारे सब्जेक्ट है। जैसे देखा जाए तो 9 मतलब वैसे तो 5 सब्जेक्ट आता है, बट पार्ट 1 पार्ट 2 डिवाइड किए जाए तो 9 हो जाते हैं और सारे 9 सब्जेक्ट की फैकल्टी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हम बात करेंगे आपसे। आपका नाम क्या है पहले बताइए? माहिजा। कहाँ से हैं आप? मैं बिजनौर से। बिजनौर से हैं। चलिए आप बताइए कि इस कॉलेज में डाइसेक्शन प्रॉपर होता है कि नहीं होता है, प्रैक्टिकल प्रॉपर कराए जाते हैं कि नहीं कराए जाते हैं? हाँ, इधर हर प्रैक्टिकल प्रॉपर होता है। हर वीक में मतलब 1-2 लेक्चर्स लगते हैं प्रैक्टिकल के, तो उसमें प्रैक्टिकल होता ही होता है। और सारे डाइसेक्शन वगैरह भी प्रॉपर है। अभी भी 2 कैडेवर हैं, वो उनका भी डाइसेक्शन हो गया है। मतलब आपसे जो कैडेवियर हैं उसको अच्छा से आपसे खुद से डाइसेक्ट कराया जाता है कि नहीं आप लोगों से? हाँ, पूरी कैडेवर का हमने डाइसेक्शन किया है। बस सर बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, बाकी हमने पूरी कैडेवर का खुद ही किया है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आप बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, इन सब के बारे में बताइए। मेरा नाम पूजा चतुर्वेदी है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। आपको यूपी के इस कॉलेज के बारे में कैसे पता चला? वो तो मैंने यूपी में काउंसलिंग, मतलब जो ये आयुष की काउंसलिंग होती है उसके थ्रू मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ, तो फिर मैंने यहाँ आके कॉलेज में देखा तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। अभी तक आप जितना इस कॉलेज में फील की हैं, जितने 5-6 महीना 7 महीना से पढ़ रही हैं, आपको कैसा फील हो रहा है इस कॉलेज में एडमिशन लेकर के? कि कोई रिग्रेट फील तो नहीं हो रहा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, नो रिग्रेट। और भी यहाँ पे आपके टीचर्स का बिहेवियर और अभी हॉस्पिटल आप जाती हैं, डॉक्टर्स का जो भी बिहेवियर है अच्छा है कि नहीं है आपके साथ? हैविंग एन एक्सीलेंट फैकल्टी। वेरी गुड। इस कॉलेज में स्कॉलरशिप की स्कीम है कि नहीं है? आप यूपी से हैं तो यूपी का बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं मिलता है, आप बताइए। जी बिल्कुल, मैंने अपने यूपी स्कॉलरशिप की फॉर्म भरवाया था तो मुझे मिली थी फी। कितने पैसे आए थे स्कॉलरशिप के लिए आपको? 50,000 आए थे। ठीक है, ठीक है। स्कॉलरशिप की सुविधाएं हैं और अदर देन यूपी से जो भी बच्चे हैं उनके लिए भी इस साल से इस कॉलेज में सुविधाएं ला दी गई हैं और अप्लाई हो गया इस कॉलेज का। अगले साल से जो अदर स्टेट से बच्चे हैं, जैसे यूपी हैं, यूपी के अलावा जैसे महाराष्ट्र से हैं, बिहार से हैं और राजस्थान से, एमपी से हैं, उन सारे बच्चों के लिए इस साल से जो भी 25 बैच आएगा, इस साल से सभी बच्चों को स्कॉलरशिप की सुविधाएँ मिलेगी इस कॉलेज में। चलिए आपका नाम क्या है और आप बताइए कि इस कॉलेज को कैसे जानते हैं और कौन से बैच से हैं, आप बताइए। मेरा नाम रईस सैयद है। मैं यहाँ पे काउंसलिंग थ्रू आया था, मतलब सोशल मीडिया पर देखा था तो उसी से यहाँ पर आया था। और हम इस कॉलेज में आए, मतलब इस हॉस्पिटल में मतलब रेगुलर ज्वाइनिंग होती है हमारी। हफ्ते में 2 बार तो हम आते ही हैं, तो हमें बीपी वगैरह सब सिखाया है, हम वही काउंट वगैरह करते हैं। बीपी हो गया, शुगर हो गया, ये सब हम काउंट करते हैं। आपका नाम क्या है और आप किस बैच से हैं और आप कहाँ से हैं, ये बताइए पहले। मेरा नाम शाहजहाँ मावी है। मैं बैच 2024 से हूँ और मैं गाज़ियाबाद से। गाज़ियाबाद से हैं आप इस कॉलेज को कैसे जानी?
मुझे काउंसलिंग में रेफ़र हुआ था ये कॉलेज, और आपके कॉलेज में कोई बाहर कैंप के लिए ले जाया जाता है कि नहीं ले जाया जाता है, कोई ट्रिप प्लान होता है कि नहीं होता है, आप बताइए। अभी तक तो ट्रिप प्लान नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट वीक ट्रिप प्लान होने वाली है, तो उसमें हम जाएंगे अभी ट्रिप में। अब बताइए कि आपको अगर हॉस्पिटल विजिट कराया जाता है तो हॉस्पिटल में आप क्या क्या सीखती हैं? अभी जैसे हॉस्पिटल विज़िट कराए तो हमें केस हिस्ट्री लेना सीखते हैं, पेशेंट को डील करना सीखते हैं, और जैसे बीपी लेना सीखते हैं, ये सभी चीज़ें अभी, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर बैच से हैं तो फिर इन चीज़ों से ही डील करना है अभी हमें। अभी हम ENA कॉलेज के एक फैकल्टी से बात करेंगे जो हमें गाइड करेंगे कि कॉलेज के बारे में, और BMS में कोर्स में अगर करना चाहिए तो उसका क्या स्कोप है इन फ्यूचर, तो उसके बारे में जानेंगे। मैम से बात करते हैं। हाय मैम। हेलो जी मैम, आपका मतलब क्या नाम है और आप किस डिपार्टमेंट से? मैं डॉक्टर बिंदिया सक्सेना, संहिता डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैम, क्या आप बताना चाहेंगे कि जो बच्चे आयुर्वेदा में इस बार कोर्स लेना चाहें तो उनके लिए क्या इन फ्यूचर स्कोप रहेगा और आप क्या गाइड करना चाहोगे? देखिए, BMS का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। अब हमारे सामने जो है डेली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की आ रही हैं कि खाने पीने का टाइमिंग्स नहीं है, सोने का टाइमिंग नहीं है, किसी भी चीज़ का जो एक प्रॉपर डाइट नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। और लोग अब पुराने कल्चर की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं, जिसमें लोग रहन सहन खान पीन पे दोबारा से ध्यान दे रहे हैं। इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रिवेंशन देन द क्योर। तो आयुर्वेद जो है वो इसी फिलॉसफी पे काम करता है कि बीमारी होने से पहले ही उसे रोक लिया जाए। मैं इसीलिए कहूँगी कि BMS का एक अच्छा खासा स्कोप है, एज अ कंसल्टेंट बहुत स्कोप है, एज अ रिसर्च स्कॉलर स्कोप है, और आजकल नई ब्रांचेस आ गए हैं लाइक डाइटिशियन, लाइफ स्टाइल कंसल्टेंट, बहुत सारे स्कोप हैं। और रिसेंटली फॉरेन में भी BMS का बहुत अच्छा स्कोप है। फॉरेन में भी 1100-1700 BMS डॉक्टर पर ईयर मांगे जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा स्कोप है। एंड आई विल लाइक टू से कि विलिंगली चूज़ करें। ऐसा नहीं है कि आपको रैंक वाइज मिला नहीं और आप BMS में आए, आप इसको विलिंगली चूज़ करें और इसमें एक ब्राइट फ्यूचर बनाएं, जो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर संग्राम केसरी प्रधान, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा। 30 इयर्स का एक्सपीरियंस मेरा है टीचिंग में एंड हॉस्पिटल काम में। ENA कॉलेज 2022 से शुरू हुआ है और अभी तक हम कम से कम 2000 से 3000 पेशेंट देख चुके हैं। यहाँ पर रोज़ाना 30 से 32 पेशेंट आते हैं आसपास गांव के, जो प्योरली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। आयुर्वेदिक में हमारा शल्य है, शालक्य है, जिसमें आई डिजीज आते हैं, और ENT भी काम करता है, और उसके साथ हमारा पंचकर्म थेरापी कराते हैं। और पंचकर्म में हमारा स्पेशल है वमन विरेचन कराते हैं, वमन कम करते हैं, विरेचन, बस्ती, जलोका और घटीजंत्र ये सब कराते हैं। और कुछ कुछ पेशेंट का हमारा फिजियोथेरेपी भी कराते हैं। और दूसरा बात यह है, हमारा यहाँ पर गायनिक का भी डिपार्टमेंट है, जो स्त्री रोग एंड प्रसूति तंत्र डिपार्टमेंट, जिसमें हम इनफर्टिलिटी के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमारा 2 स्पेशल डॉक्टर भी हैं जो इनफर्टिलिटी के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद हमारा पास कुमार भृत्य है, जिसमें हमारा कंसल्टेंट भी है, और कुमार भृत्य के साथ हम छोटे बच्चे के लिए यहाँ पर सोनोप्राशन विधि कराते हैं। हर महीने में एक दिन डिटेल किया जाता है, जिसमें हमारा स्वाति नक्षत्र आता है, उसी नक्षत्र में हम इसको सोनोप्राशन विधि कराते हैं। और छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं, किसका
ठंडाई है, उसके हिसाब से हम उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही करते हैं। यही हमारा चलता रहता है। मैं यहाँ पर अभी हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट हूँ, जो सब बच्चों का देख रेख करता हूँ। हमारा जो यहाँ पर बच्चे हैं जो पढ़ने आते हैं, तो उनको यहाँ पर प्रैक्टिकल क्लास हम लेते हैं। प्रैक्टिकल हर एक पेशेंट के साथ उनका मुलाकात होता है, उसको पूछते हैं कि क्या कैसे परेशानी है, क्या परहेज़ करना है, नहीं करना है। उनको गांव में भेजते हैं, जो पेशेंट और स्कूल में जाके बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जो क्या क्या डिजीज यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलता है, और उस डिजीज़ के ऊपर ही हम यहाँ पर कुछ दवाई उनके हाथ से प्रिपेयर करते हैं। कम से कम हमारे स्टूडेंट यहाँ पर अभी तक 10 दवाई अपने हाथों से बनाए हैं, जो हम यहाँ पर मुफ्त ही बांटे जाते हैं। तो यहाँ पर जो जो फैसिलिटीज़ है पढ़ने का, पढ़ाने का, हमारे जितने भी फैकल्टीज हैं दूसरे कॉलेज से बहुत बेहतर है। जो बच्चों को तो अपने जैसे व्यवहार करते हैं, हमने जितना देखा है, अपने जैसे व्यवहार करके हर कदम पर उनको सहायता करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। अभी भी बच्चे अगर कोई बात क्लास में समझ नहीं पा रहे हैं, एक्स्ट्रा जब भी मिलता है टाइम वो समझा देते हैं। धन्यवाद।